hello guys and welcome back to Clarify Knowledge and this is the 7th episode of the WTF सीरीज जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर सुप्रीम कोर्ट। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर तुमको नहीं पता है कि इस लेक्चर के बाद जो है ना तुमको क्विज टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और साथों साथ स्लाइड्स देखने को मिलने वाली हैं, तो अभी कुछ बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हो। एंड दिस इज़ दी 7th एपिसोड। इससे पहले 6 एपिसोड्स आ रखे हैं हमारे WTF सीरीज़ के, तो उनको बिंग वॉच कर लो जस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर SST इन अ वेरी इजी मैनर। तुम ये सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, आज बात कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो है यार, इट इज़ दी इसको हम वरिष्ठ न्यायालय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंडियन जुडिशरी में इट इज़ दी सुप्रीम पावर। जुडिशरी में देखो, इंडिया में जो ना सिंगल जुडिशरी सिस्टम है एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ दी हेड ऑफ दैट सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब व्हाट इज़ द नीड फॉर द सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया? जस्ट टू डिलीवर दी राइट्स एंड जस्टिस इक्वली एंड साथों साथ रिक्वायर्ड फॉर फेडरल सेटअप एज देयर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यार देखो, बेसिकली जब तुम्हारा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही हो रही होती है, तो ऐसे में जो ना जब इनकी पावर्स अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो जस्ट फॉर लाइक दी लुकिंग आफ्टर ओवर द पावर्स ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, हमको जो ना एक सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए और वही तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा होता है। अब देखो यार, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की भी जब तुम बात कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 25 अदर जजेस। क्वालिफिकेशन क्या होती है? जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स और ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन, ठीक है। यानी जो भी एक जज बनने वाले हैं, या तो वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हो फॉर 5 ईयर्स या फिर कोई 2 और कोर्ट्स के जज रह सके हों इन लाइक सक्सेशन। उसके बाद डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन दी ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी एट लास्ट आपको प्रेसिडेंट की ओपिनियन में एक सही ज्यूरिस्ट होना जरूरी है। और उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट की जब तुम बात करोगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट दी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड PM, ठीक है। यानी बेसिकली जो भी तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट के जजेस होंगे, उनको एट लास्ट प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे होंगे, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? COM एंड PM के रिकमेंडेशंस पे। और जो तुम्हारे अब एडहॉक जजेस होते हैं, जिनको एडिशनल जजेस बोला जाता है, वो भी तुम्हारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है यार? कैन होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाइक समझ रहे हो ना, 65 ईयर्स के जब तक आप नहीं हो जाते तब तक आपका टेन्योर रहेगा इनटू द सुप्रीम कोर्ट। अब बेसिकली यार देखो, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है? ऑब्वियसली अगर आपका एक जज बनता है तो उसका इम्पीचमेंट हो सकता है if an order passed by 2/3 majority of the total membership of both house of parliament, ठीक है। अगर जो है ना दोनों ही हाउसेस से टोटल मेंबरशिप से 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक ऑर्डर पास हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का या जज का जो है ना इम्पीचमेंट हो जाता है। सैलरीज आर डिराइव्ड फ्रॉम दी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें से जजेस की सैलरीज को डिराइव किया जाता है। अब उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब देखो यार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इज समथिंग, देखो ओरिजिनल वर्ड आ रहा है ना, तो मतलब इतना सा है कि इसमें सबसे पहला ज्यूरिडिक्शन जाता है सुप्रीम कोर्ट का। कोई लोअर कोर्ट से ऐसे बात ऊपर उठ के नहीं आती है, सीधा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा होता है। सो केस विच आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड इन सुप्रीम कोर्ट फॉलोइंग आर दी एग्जांपल ऑफ क्लैश। लाइक देखो, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट। समझ रहे हो, एक साइड पे जो ना तुम्हारा सेंटर है और दूसरी साइड पे आपकी कुछ स्टेट्स हैं जिनके बीच में यार कुछ लड़ाई या क्लैश हो रहा है, तो ऐसी जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, इसके पीछे जो ना यार सुप्रीम कोर्ट देख रहे होते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर स्टेट एंड अनदर स्टेट, यानी एक साइड पे सेंटर है और स्टेट है और दूसरी साइड पे एक और स्टेट है, ऐसे में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उधर पे भी यही देखेंगे। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, यानी 2 स्टेट्स ही लड़ बैठे, तो ऐसे में भी देख रहे होंगे। एंड एनी इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इफ हिज हर राइट्स आर लाइक, उसके जो ना वॉइड उनको घोषित कर दिया जाता है। समझ रहे हो, अगर उनको वॉइड घोषित किया गया है तो ऐसे में भी जा सकते हैं। ऑल केस डीलिंग विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी यहाँ पर ही जा रहे होते हैं और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऐसे में जो है ना डिसीजन दे रहा होता है। अब देखो यार, बेसिकली एपीलेट ज्यूरिडिक्शन की जब तुम बात करते हो, सो बेसिकली टू रिव्यू डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, ऐसे में हम क्या कहते हैं इसको? एपीलेट ज्यूरिडिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केस, लाइक जैसे तुम एक समझ रहे हो ना कि केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद ऑल केसेस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो देख रहे होते हैं, और ये सबसे पहले हाई कोर्ट के अंडर जाते हैं, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद सिविल केसेस की जब तुम बात करते हो, इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट केस इन्वॉल्व्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन लॉ, ठीक है।
और उसके बाद नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इट इज नीडेड टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसा हाई कोर्ट एक कोई ऐसी सर्टिफाइड चीज को कर देता है कि हाँ भैया ऐसा जो एक डिसीजन है ना ये सुप्रीम कोर्ट ही लेगा, ये हमारे बस की बात नहीं, तो ऐसे में भी चीजें होती हैं। क्रिमिनल केसेस की जब तुम बात कर रहे होते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ केस वेयर हाई कोर्ट रिवर्स्ड द जजमेंट गिवन बाय लोअर कोर्ट एंड पनिश द अक्यूज्ड बाय द दैट स्टेटमेंट, ठीक है। यानी बेसिकली ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ सकता है अगर हाई कोर्ट ने डायरेक्टली जो है ना यार बेसिकली और लोअर कोर्ट ने बोल रखा होता कि इनको पनिश करो और बेसिकली उन्होंने जो है ना चेंज करके सीधा डेथ स्टेटमेंट सुना दी। ऐसे में चीज़ें जो है ना सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट आ सकता है या फिर इंटरवीन कर सकते हैं। हाई कोर्ट विड्रॉज द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट एंड गिव्स डेथ सेंटेंस टू द अक्यूज्ड, ठीक है। यहां पर से जो ना अगर वो डेथ सेंटेंस दे देते हैं डायरेक्टली हाई लाइक लोअर कोर्ट से केस को विड्रॉ करके, तो ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं। उसके बाद एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, प्रेसिडेंट फील दैट मैटर इज ऑफ एनी लॉ विच इज द एक्सट्रीम पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। ऐसे में जो ना यार बेसिकली वो प्रेसिडेंट को एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन दे सकते हैं डिस्प्यूट्स विच अराइज आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज। कुछ ऐसे यार देखो लॉज एंड एक्ट्स बन रहे होते हैं उसके बीच में जो ना ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है, जैसे अभी तुमने CAA और NRC में देखा था, या फिर जो अभी एक लाइक फार्मर्स का भी प्रोटेस्ट हो रहा था, वो कुछ ऐसी ही चीज़ें थी। रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, रिव्यू जजमेंट विद अ व्यू टू अंडू अबाय अ रॉन्ग डिसीजन गिव्स, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपने कुछ एक ऐसा गलत डिसीजन दे रखा है आपके लोअर कोर्ट ने, ठीक है, तो उसको रिव्यू करना। उसके बाद Judicial review is something can review any law passed by the government and can declare it null and void if it violates the constitution. So basically उन्होंने कोई एक ऐसा लॉ बना दिया या एक ऐसा एक्ट बना दिया जो कि जो ना एट लास्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। देखो यार कोई भी चीज़ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी नहीं है, और अगर उसी को वायलेट कर रहा है तो उस एक लॉ को, उस एक्ट को जो है ना वॉइड भी घोषित किया जा सकता है। उसके बाद देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज समथिंग दैट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंस एंड टेस्टिमनी, जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट आर प्रिजर्व्ड एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन एनी कोर्ट। सो बेसिकली देखो अगर हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं, यहाँ पर जो है ना एक सेम कोई मुद्दा फंस गया, अब इनको जो है ना डिसीजन देना है, तो ये क्या करेंगे, ऐसे सेम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था उसको यहां पर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, और इसी चीज को हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे यार, देखो बेसिकली नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, सुपरवाइजरी, ठीक है, सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सिंप्लीफाइड द प्रोसीजर्स इन एरिया ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड दे आर द गार्जियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। देखो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना देखना है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव ने जैसे ही काम किया उनका एक तरीके से रूल चल रहा है, लेकिन इस सारी चीज़ों को देखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ लाइक वायलेशंस तो नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना ये काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट। सो आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद अब तुम कुछ रिट्स के बारे में बात कर रहे होगे, तो सबसे पहले आती है हेबियस कॉर्पस रिट विच कैन ग्रांट पार्डन टू द विक्टिम यूजिंग इलीगल वेज, ठीक है। अब बेसिकली यार देखो कोई एक ऐसा लाइक तुम्हारा विक्टिम था जो जिसने जो ना कुछ इलीगल वेज को कमिट किया है, विटनेस किया है, तो ऐसे को जो ना पार्डन ग्रांट करने की पावर को हेबियस कॉर्पस कहते हैं। फिर होती है तुम्हारी मैंडेमस, जिसमें बेसिकली ये होता है कि रेट कमांडिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्ट और ड्यूटी, ठीक है। यानी जो है ना यहाँ पर एक स्पेसिफाइड एक्ट और ड्यूटी के लिए कमांड करते हैं। उसके बाद प्रोहिबिटिव जो होती है टू प्रिवेंट द इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर्स, लाइक एक कोई विक्टिम था और यहाँ इसका जो केस था वो एक लोअर कोर्ट में चल रहा था, तो ऐसे में लोअर कोर्ट को सीधा इंटरवीन करके ऐसे बीच में रोक देना कि आप अब जो है ना कुछ कर ही नहीं सकते, इसको जो है ना प्रोहिबिटिव कहते हैं। फिर होता है सर्टियोरारी टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, लाइक इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। एक कुछ लोअर कोर्ट में कुछ भी चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट एक इस रेट के थ्रू पता कर सकता है कि क्या वहाँ पर हो रहा है। देन एक और चीज़ होती है क्वो वारंटो इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज हेल्ड ऑन ऑफिस इलीगली, ठीक है। किसी भी एक इंसान के खिलाफ आप जो है क्वो वारंटो निकाल सकते हो, समझ रहे हो, जिन्होंने जो है ना अपनी ड्यूटी के टाइम पर जो है बेसिकली कुछ भी किया हो, लाइक रिश्वत ले सकते हैं, ठीक है, माइट बी पॉसिबल। आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो आपको आपके खिलाफ में जो है ना क्वो वारंटो जा सकता है। उसके बाद यार देखो दैट्स ऑल, वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर इन जस्ट 10 मिनट्स। दिस वाज अ वन शॉट, दिस वाज अ वेरी क्विक वीडियो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही पूछी जाने वाली हैं। आफ्टर ऑल इसके बाद तुमको नोट्स देखने को मिल जाते हैं। जस्ट डू एक्सेस दी नोट्स एंड डू लेट मी नो अबाउट इट कि तुम्हारे क्विज टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे। क्विज टेस्ट इज ऑन आवर ऐप, तुम हमारे ऐप को जो है ना डाउनलोड कर सकते हो, पूरी WTF सीरीज को फॉलो कर सकते हो विदाउट एनी एड्स। दिस इज अ टोटली प्रीमियम कॉन्टेंट एंड यू कैन एक्चुअली एक्सेस इट ऑल फ्री, ठीक है, ऑन आवर ऐप एंड ऑन आवर वेबसाइट एज वेल। सो रखते हैं इस वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलता है तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक।